हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आज का अपना टॉपिक होगा फॉर्म फैक्टर। क्योंकि फॉर्म फैक्टर इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो है वो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, क्योंकि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू से ही जुड़ा हुआ है ये फॉर्म फैक्टर, इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर मूल तौर पे क्या है, हम लोग कह सकते हैं फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो है। फॉर्म फैक्टर मूल तौर पर आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो है। तो आज हम लोग इसका फॉर्म फैक्टर निकालते हैं, देखते हैं। तो फॉर्म फैक्टर हम लोग निकालेंगे किसका, फॉर सिनुसोइडल वेव का। वेव का हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म फैक्टर निकालेंगे। तो जैसे कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि आरएमएस वैल्यू जब हम लोग निकाले थे तो आरएमएस वैल्यू कितना था। तो आरएमएस वैल्यू जब हम लोग निकाले थे, इसको नोट करते हैं हम लोग के एफ से। तो आरएमएस वैल्यू कितना निकला था, आई नॉट बाई रूट 102। और याद करो आप, एवरेज वैल्यू कितना निकला था, तो 2i बाई पाई। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो होगा आई नॉट रूट 102 और पाई ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा आपका 2i। तो i से i कैंसिल, ये आ गया आपका पाई 2 रूट 102। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। इस तरह से हम लोग फॉर्म फैक्टर कह सकते हैं कि साइनसोइडल वेव का फॉर्म फैक्टर जो होता है वो होता है 1.11। यही वैल्यू होता है आपका फुल वेव का भी। फुल वेव का अगर पूछा जाए कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो फुल वेव का भी फॉर्म फैक्टर हो जाता है आपका कितना, 1.11। फुल वेव और साइनसोइडल दोनों का होता है 1.11। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल आप ये वैल्यू तो याद रखें ही, साथ व साथ ये वैल्यू भी ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि सीबीटी टेस्ट में आजकल इस तरह की वैल्यू ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये वैल्यू भी आप याद रखें। अगर आप याद करें पिछली क्लास में जब हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे तो इस तरह से वैल्यू निकाले थे। ये वेव था, तो इस तरह से हम लोग निकाले थे ऊपर लगभग आरएमएस वैल्यू जो निकला था वो कितना निकला था, तो 0.707। और जब हम रेशियो की बात करेंगे, रेशियो कितना निकला था, समथिंग एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज निकला था अपना 0.3637। अगर इसको भी अगर आप निकालो 0.707 को आप डिवाइड करो 0.637 से, तो आपका वैल्यू यही निकल के आता है कितना, 1.11। सेम वैल्यू निकल के आ जाता है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर ये वैल्यू आपको याद है तो इस तरह से निकाल सकते हो, अगर वो नहीं है इस तरह से है तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन सीबीटी टेस्ट में आजकल ज्यादातर इस तरह के पूछे जाते हैं, सीधा सीधा मान पूछ देता है। अगर आपको वैल्यू पूछा जाए तो ये दोनों का आपका सेम हो जाएगा। जैसे कि अभी देखिए हम लोग सिनुसोइडल का आ गया आपका, अगर फॉर्म फैक्टर का बात कर रहे हैं तो कितना आ गया था, 1.11। फुल वेव का अगर पूछा जाए तो फुल वेव का भी यही हो जाएगा। अगर रेक्टेंगुलर पूछा जाए
रेक्टेंगुलर को या स्क्वायर को हो, रेक्टेंगुलर को पूछा जाए तो इसका वैल्यू होता है 1। अब 3 वैल्यू आपको याद हो गया होगा साइन। इस तरह के सिनुसोइडल का, फुल वेव का और रेक्टेंगुलर का, इन दोनों का फॉर्म फैक्टर होता है कितना, 1.11, जबकि ये रेक्टेंगुलर का हो जाता है 1। आइए इसके बाद फॉर्म फैक्टर के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, पीक फैक्टर। क्या पढ़ते हैं, पीक पीक फैक्टर। तो हम लोग पढ़ रहेंगे क्या, पीक फैक्टर। अभी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे फॉर्म फैक्टर। पीक फैक्टर क्या है, पीक फैक्टर हम लोग कह सकते हैं, पीक फैक्टर है पीक वैल्यू या करंट या वोल्टेज का, जो एसी करंट या वोल्टेज है उसका पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो। पीक फैक्टर पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो है। अगर इसका हम और साइन, अब इसका साइन वेव अगर निकालें, साइन वेव का अगर निकाले तो पीक वैल्यू, अब करंट का पीक वैल्यू मान लो, तो करंट का पीक वैल्यू कितना था, मानते थे हम लोग आई नॉट, और आरएमएस वैल्यू क्या मानते थे, आई नॉट बाय √2, जो मानते नहीं थे हम लोग निकाले थे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आई नॉट बाय आई नॉट, ये ऊपर चला गया √2, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, यानी इसका वैल्यू हो गया √2। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, क्योंकि सीबीटी टेस्ट में आपको सीधा सीधा पूछा जाता है कि √2 पिक फैक्टर का वैल्यू है, फ्रॉम फैक्टर का वैल्यू है, तो आपको याद रखना होगा। नहीं तो आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू निकलता है 1.414 लगभग, ये वैल्यू आपका निकलता है। इसकी जरूरत आपको पड़ जाता है कब, इसकी जरूरत आपको पड़ जाता है जब आप आयरन लॉस वगैरह निकालते हो, तो इसकी जरूरत आपको पड़ जाता है, क्योंकि आयरन लॉस निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे कि आप आयरन लॉस निकालते हो ट्रांसफार्मर में निकालते हो, अल्टरनेटर में निकालते हो, इसके बाद मोटर में निकालते हो, तो आयरन लॉस निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है। आइए ये आपका किसका हो गया, तो आप कह सकते हो ये वेव हो गया साइनसोइडल का, तो इसका वैल्यू आपका कितना निकला, तो आप कह सकते हो 1.414। या फुल वेव का पूछा जाए तो फुल वेव का भी यही वैल्यू होगा। अगर रेक्टेंगुलर का आपको पूछा जाए, रेक्टेंगुलर का अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1। रेक्टेंगुलर का पीक फैक्टर हो या फ्रॉम फैक्टर हो, दोनों ही आपका 1 ही होता है, जबकि पीक फैक्टर में ये साइनसोइडल को कहो या ये फुल वेव का कहो, इसका वैल्यू दोनों का सेम होता है। आइए हम पूरा लिख देते हैं एक साथ, और जो आपको सीधा सीधी सीबीटी टेस्ट में पूछा जाता है, तो ये तो आपको 3 इधर और 3 फॉर्म फैक्टर का याद ही हो गया होगा, और बाकी वो भी लिख देते हैं, आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो उसको। आइए देख लेते हैं, ये वेव आ गया आपका, ये पीक फैक्टर का आ गया और ये फ्रॉम फैक्टर का आ गया। तो जैसे वेव में आप साइनसोइडल का देख लो, तो अभी पीक फैक्टर निकाले थे 1.414, साइनसोइडल का और फुल वेव का दोनों का सेम आता है, और जबकि रेक्टेंगुलर का 1 आता है। रेक्टेंगुलर का कोई भी पूछे, या पीक फैक्टर पूछे या फ्रॉम फैक्टर पूछे, दोनों एक ही होता है। लेकिन इसमें देखो, तभी हम लोग साइनसोइडल का निकाले थे तो वो निकला था 1.11, और फुल वेव का निकाले थे तो फुल वेव का भी सेम ही होता है, दोनों का सेम होता है। आपको सिर्फ याद करनी किसको है, हाफ वेव को और ट्रायंगुलर का। ट्रायंगुलर और हाफ वेव ये दोनों याद करनी है। इसका पीक फैक्टर होता है 2 और फ्रॉम फैक्टर होता है 1.57।
ट्रायंगुलर का होता है पिक फैक्टर 1.73, जबकि फ्रॉम फैक्टर होता है 1.16। ये सिर्फ यहां तक तो हमें लगता है कि आपको याद ही होगा, सिर्फ आपको ये दो वैल्यू याद रखनी है। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि आजकल सीबीटी टेस्ट में सीधा सीधी पूछा जाता है कि इसका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, इसका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या होगा। तो आप ये तो 6 का 6 आपको याद ही होगा, और ये दोनों भी आप याद कर लेंगे। तो ये किस तरह का कैसा लगा आपको ये क्लास, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट में कर सवाल पूछ सकते हो, मैं आपका सवालों का आंसर दूंगा। थैंक यू।